आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से भोग को बाबा को अर्पण करना चाहिए। उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में पूरी बात बताऊंगा। देखिए, बाबा श्याम को क्या भोग लगता है, क्या नहीं लगता है, इसके बारे में तो बहुत सारे श्याम प्रेमी जानते हैं और नहीं जानते जो उनको बता दूं। बाबा श्याम को जो भी आप भोग लगाएं, अपने घर में बना हुआ जो भी भोग लगाते हैं, उन भोगों को किस तरह से लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, इसके बारे में आप पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सही जानकारी आपको मैं एक सच्ची घटना और एक सच्ची कहानी के माध्यम से भी आपको आज बताने वाला हूं। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप बाबा श्याम के मंदिर में जाते हैं, बाबा श्याम को प्रसाद दिखाते हैं, अपने हाथों से दिखाते हैं। आप सभी अपने घर के मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं। भगवान के मंदिर में छोटी सी कटोरी होती है भोग की, और या आपके पास जो भी थाली वगैरह है उसमें आप भोग लगाते हैं। तो आप भोग को ले जाके मंदिर में रख देते हैं, परंतु क्या इस तरह से भोग लगाना सही है? इसके बारे में हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे, एक सच्ची घटना के माध्यम से जानेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ये कहानी है कर्माबाई की। कर्माबाई जो थी, भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, और कैसे उनके साथ भगवान श्री कृष्ण ने चमत्कार किए, उसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो कर्माबाई जो थी, भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। अब मैं इनके बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि ये भगवान को कैसे भोग लगाती थी और भगवान की ये भक्त कैसे बनी। तो देखिए, कर्माबाई के जो पिता थे उनका नाम था जीवन राम। जीवन राम को एक दिन तीर्थ यात्रा करने की सूझी, तो उन्होंने तीर्थ यात्रा जो पुष्कर में जाने की इच्छा थी उनकी, तो वो पुष्कर जाने के लिए सोचने लगे, और इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी से बात की। तो उनकी पत्नी भी तैयार हो गई पुष्कर जाने के लिए, और उन्होंने अपनी लड़की को भी इस बारे में बताया। परंतु बाद में उन्होंने ये सोचा कि अगर परिवार में 3 लोग हैं और तीनों ही अगर घर के बाहर चले जाए, तो भगवान श्री कृष्ण को भोग कौन लगाएगा, क्योंकि उनके पिता जो जीवन राम थे वो कृष्ण भगवान के बड़े भक्त थे, और भगवान श्री कृष्ण को बिना भोग लगाए हुए कहीं नहीं जाते थे और ना ही कोई जल पान ग्रहण करते थे। तो वो दुविधा में पड़ गए कि अगर वो और उनकी पत्नी और उनकी बेटी तीनों पुष्कर अगर चले गए, तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा कौन करेगा और उन्हें भोग कौन लगाएगा। तो यही सोचकर वो दुविधा में थे। परंतु बाद में उन्होंने ये विचार किया कि अपनी लड़की को घर में छोड़कर वो दोनों ही तीर्थ यात्रा पे चले जाएं। इसके लिए उन्होंने कर्माबाई से इस बारे में बात की। चूंकि कर्माबाई छोटी थी, 13 साल की मात्र, उन्हें पूरी तरह से उन्होंने समझाया कि बेटा कर्मा, हम लोग बाहर जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, तुम घर में रहना और भगवान को हर रोज भोग लगाना, बिना भोग लगाए हुए कुछ भी अन्न जल ग्रहण मत करना जब तक भगवान को तुम भोग ना लगा दो। ऐसा कहकर जो जीवन राम थे और उनकी पत्नी थी, दोनों पुष्कर तीर्थ यात्रा पे निकल पड़े। अगले दिन कर्माबाई सुबह जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए उन्होंने खिचड़ा बनाया। खिचड़ा के लिए उन्होंने गुड़ और घी का इस्तेमाल किया। गुड़ और घी डालकर उन्होंने भगवान के लिए खिचड़ा बनाया, और खिचड़ा बनाकर भगवान के समक्ष रख दिया। और समक्ष रखने के बाद भगवान को कहा उन्होंने कि आप इनका भोग लगा लो, तब तक मैं घर का बाकी काम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने भोग भगवान के सामने यानी कि मंदिर में रख दिया। अब क्या हुआ, जब वो काम करके वापस लौट के आई, तो उन्होंने क्या देखा कि उनका जो खिचड़ा था वो भगवान ने नहीं खाया, मतलब भोग वैसा का वैसा ही रखा था। तो कर्माबाई ने ये सोचा कि शायद ऐसा लगता है कि या तो गुड़ कम होगा या तो घी कम पड़ी होगी, इसीलिए भगवान ने इसको नहीं खाया। चूंकि वो 13 साल की थी, तो उन्हें उतना अधिक ज्ञान नहीं था। इसी कारण से उन्होंने क्या किया, गुड़ और घी थोड़ा और अधिक डाल दिया और भगवान को ये कहा कि लो, और मैंने डाल दिया है, अब इसको आप ग्रहण करो। उसके बाद फिर वो काम करने लगी। काम करते करते बीच बीच में आकर वो ये देख भी रही थी कि भगवान ने भोग लगाया कि नहीं लगाया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान ने भोग नहीं लगाया। उसके बाद उन्होंने वहां पर बैठ के भगवान से कहा,
भगवान जी आप हमारे पिताजी के हाथों से तो भोग लगा लेते हो, परंतु आज ये भोग मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है और ये पिताजी मेरे कह के गए हैं कि आपके लिए भोग बनाना है, तो मैंने आपके लिए ये भोग बनाया है। पिताजी के हाथों से तो आप भोग खा लेते हो, परंतु मेरे हाथों से आपने अभी तक ये भोग क्यों नहीं लगाया। तो इस तरह से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी सामने, यानी मंदिर में जो भी भगवान थे उनके समक्ष उन्होंने ये चीज बोला। तो भगवान ये सुनकर, नन्ही सी बालक ने जब ये चीज बोली, तो भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन डोल उठा और मंदिर से आवाज आई, बेटी कर्मा, ये भोग मैं इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि ये जो भोग तुम मुझे दे रही हो ये बिना पर्दा की दे रही हो, यानी कि तुम सीधा ये सामने रख रही हो, इसके आगे तुमने पर्दा नहीं किया, इसलिए मैं इस भोग को ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद कर्माबाई ने अपनी चुनरी से पर्दा किया और चुनरी से पर्दा करके भगवान को भोग लगाया। उसके बाद भगवान ने उसका भोग लगा लिया प्रसाद का। कुछ दिनों के बाद जब कर्मा के पिताजी तीर्थ यात्रा करके लौटे तो उन्होंने ये देखा कि कर्माबाई पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन हो चुकी थी और उन्होंने समय समय से भगवान को भोग भी लगाया था। कर्माबाई जो थी वो अपने अंत समय में पूरी जगन्नाथ चली गई थी और वहीं पर एक कुटिया में जाकर रहने लगी थी और वहीं भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करके उनकी मूर्ति को हर रोज भगवान को खिचड़े का भोग लगाती थी। एक बार क्या हुआ, एक तेज कांति वाला बालक उनके कुटिया में आया और बोला कि माँ भूख लगी है, मुझे कुछ खाना दो। भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा रही थी, वही खिचड़े का भोग उस बालक को खिलाया उसने। तो इस तरह से वो बालक हर रोज आता था और वो खिचड़ी उनको खिलाती थी। ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा क्योंकि वो नन्हा बालक जो उनसे खिचड़ा खाने आता था, वो नन्हा बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण यानी कि जगन्नाथ बाबा खुद आते थे खिचड़ा खाने के लिए, यानी कि भोग लगाने के लिए। क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हो गया था उस दिन भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू बहने लगे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम प्रिय भक्त कर्माबाई गोलोक सिधार गई हैं। मैं रोज सुबह उसके हाथों की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन मंदिर के पुजारी जी ने निर्णय किया कि भगवान को हर रोज बाजरे का खिचड़े का भोग लगेगा और उसी भोग को नाम दिया कर्माबाई का खिचड़ी। तो आप लोग देखिए भगवान भोग किस तरह से स्वीकार करते हैं। आप लोग भी जब अपने घर के मंदिर में भगवान की पूजा आराधना अर्चना करते हैं तो इस तरह से भगवान को भोग लगाएं। भोग जब लगाते हैं तो यानी आपके घर के मंदिर में एक पर्दा आप लगा लीजिए और जब भगवान को भोग समर्पण करते हैं तो भोग को भगवान के समक्ष दिखाकर उस पर्दे के अंदर रखकर पर्दा को लगा दीजिए। जब भगवान को भोग लग जाए कुछ मिनटों के बाद, यानी कि 2 या 3 मिनट रखने के बाद, चाहे तो आप 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद, जितना भी आपको लग रहा है उस हिसाब से आप उस पर्दे के अंदर भोग को रखने के बाद अपने हाथों से इस तरह से बजा के या घंटी बजाकर भोग जो होता है भोग अर्पण करवा दीजिए भगवान को। और भोग अर्पण करने के बाद उसके बाद पर्दे को आप खोल सकते हैं, भगवान आपका भोग ग्रहण कर लेते हैं। और आप सभी श्याम भक्त जब बाबा श्याम के मंदिर जाते हैं और बाबा श्याम को भी जब भोग लगाते हैं तो भोग इस तरह से लगाइए कि आपने डिब्बा खोल के सामने ऐसे दिखा दिया, इस तरह से भोग लगाते हैं। तो भोग लगाने से पहले आप जो भोग लगाएंगे बाबा श्याम को तो अपने हाथ में जो घर से बना हुआ भोग लेके जाते हैं उसके पीछे ढक्कन इस तरह से करिए कि भगवान आप उनको खाते हुए ना देखें और भगवान की मूर्ति को वो भोग दिखे। और इस तरह से आप सामने मान लीजिए ये भोग वाला थाली है और इस तरह से उस ढक्कन को इस तरह से लगा दीजिए कि भगवान को वो भोग दिखे और 2-3 मिनट जितना देर हो इस तरह से आपको दिखा के रखना है और भगवान को भोग लगा के इस तरह से भोग लगाइए ताकि भगवान को वो भोग समर्पित हो जाए। आशा करते हैं आपको कर्माबाई की कहानी अच्छी लगी होगी। तो भगवान श्री कृष्ण का इसी तरह से गुणगान करते रहिए, बाबा श्याम की आपके ऊपर असीम कृपा बनेगी। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।